हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव स्टार्ट फ्रॉम मैरिज का लास्ट पार्ट। ये आज का लास्ट पार्ट होने वाला है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो किंग जी है उसे चैनजी के डैड के घर लाया जाता है और उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई गू फैमिली को धोखा देने की। तो जो किंग जी है वो कहती है कि मेरे डैड का ऐसा कोई इरादा नहीं था कुछ भी करने का, हमने आपको धोखा नहीं दिया, ये बस एक गलत फहमी है। और चैनजी के जो डैड है वो कहते हैं कि ये गलत फहमी है। तुम्हें लगता है कि ये गलत फहमी है? मैंने जाओ फैमिली की हेल्प की इसलिए क्योंकि तुम्हारी मेरे बेटे से शादी हुई थी, पर अब मैं तुम लोगों की कोई हेल्प नहीं करूँगा। और तभी जो चैंगजी है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि डैड ये आप क्या कर रहे हो। जिसके बाद उसके जो डैड है वो बताते हैं कि जो तुम्हारी वाइफ है वो रिप्लेस हो गई है, ये वो लड़की नहीं है जिससे तुम्हारी शादी होनी थी। जिसके बाद जो चैंजी है वो कहता है कि मुझे ये पहले से ही पता है। जिसके बाद उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मैं तुम्हें 3 डेज़ देता हूँ, इस लड़की को वापस इसके घर छोड़ के आओ और जाओ फैमिली से अपना रिलेशन तोड़ लो। जिसके बाद कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चैंजी है वो किंगजी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जो किंगजी है वो कहती है कि कार यहीं रोक दो, तुम घर चले जाओ, मुझे अपने डैड के पास हॉस्पिटल में जाना है। जिसके बाद जो चैंजी है वो कार वहीं रुकवा देता है और जो किंगजी है वो हॉस्पिटल जाने लगती है। जिसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंगजी अपने चैंजी और उसके डैड की बातों को याद कर रही थी और उन बातों को याद करके वो हॉस्पिटल में वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का जहाँ पर जो किंगजी है उसे होश आ जाता है और उसके पास उसका फ्रेंड बैठा होता है। और उठने के बाद वो सबसे पहले चैंजी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो चैंजी है वो भी वहीं पर होता है और किंगजी को ठीक देख कर काफ़ी खुश होता है और दोनों को साथ में देख कर थोड़ा जेलस भी होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो किंगजी का फ्रेंड है उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और ये किडनैपिंग जो है किसी और ने नहीं बल्कि चैंजी ने कराई होती है। और चैंजी कहता है कि तुम मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दो, जिसके लिए वो मना कर देता है। और उसके बाद जो चैंजी के बॉडीगार्ड होते हैं वो उसकी अच्छी तरह धुलाई करते हैं, जिसके बाद वो मान जाता है। जिसके बाद चैंजी पूछता है कि तुम्हारा और किंगजी का क्या रिलेशन है। जिसके बाद उसका फ्रेंड बताता है कि मेरा और किंगजी का रिलेशन, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स और काफ़ी टाइम से साथ में ही रहते आए हैं। जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा मेरे पास ही आती है। जिसके बाद वो कहता है कि जो जाओ किंगजी है उसे मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन उसकी जो बहन है यानी किंगसन, वो तुम्हारी जब उससे शादी होने वाली थी तो वहाँ से चली गई, इसी वजह से किंगसन की जगह किंगजी को रिप्लेस कर दिया गया। जिसे सुनकर जो चैंजी है उसे बाकी सारी मूवमेंट्स याद आने लग जाती है जाओ किंगजी और जाओ सन की, कि वो पहले और अब में कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। और ये याद करते ही वो उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वो भागकर किंगजी के पास आता है हॉस्पिटल में, लेकिन जो किंगजी है वो अपने बेड पर नहीं होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो किंगजी है वो अपने मॉम एंड डैड से मिलने आती है और उन दोनों की बातें सुनने लगती है गेट पे खड़ी होके। एंड उसके मॉम एंड डैड अभी भी यही बात कर रहे होते हैं कि उनकी कंपनी ने अभी अभी रिकवरी स्टार्ट की थी, पर अब समझ में नहीं आ रहा है उन्हें कि वो क्या करें, क्योंकि गू फैमिली ने अगर उन्हें छोड़ दिया तो उनकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। और ये सारी बातें सुनकर जो किंगजी है वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है चैंजी और किंगजी जो है एक गार्डन में मिलते हैं दोनों। जिसके बाद जो किंगजी है वो कहते हैं कि हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ किंगसन की एक्टिंग करते करते, मैं किंगजी हूँ ना कि किंगसन। जिसके बाद जो चैंजी है वो कहता है कि क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। जिसके बाद किंगजी कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम किंगजी से प्यार करते हो ना कि किंगसन से, और मैं किंगसन की एक्टिंग नहीं कर सकती। और ये कह के वो यहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है चैंजी और उसके डैड का, जहाँ पर जो चैंजी के डैड है वो कहते हैं कि तुम उस लड़की को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिवोर्स दे दो। लेकिन जो चैंजी है वो कहता है कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो किंगजी है वो जा रही होती है और जो चैंजी है वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि किंगजी तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, ठीक है, और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं बिल्कुल पागल ही हो जाऊँगा, इसीलिए प्लीज़ तुम मुझे डिवोर्स मत दो। लेकिन उसे एक अच्छा खासा शौक लगता है जब किंगजी अपने ईयर से ईयरफोन निकालती है और कहती है कि तुमने जो कुछ भी कहा मैंने कुछ नहीं सुना, फिर से बोलोगे। पर एक्चुअली में उसने सब कुछ सुना होता है और ये सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है। और बेचारा किंगजी खड़ा होकर सोचता है क्या इसने कोई भी बात नहीं सुनी मेरी। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है चैंजी के ऑफिस का, जहाँ पे उनका सेक्रेटरी आता है और बताता है कि जो ली गुए है किंगजी का बॉयफ्रेंड वो वापस आ गया है। जिसके बाद जो चैंजी है वो कहता है कि ठीक है उसे अंदर भेज दो। जिसके बाद वो अंदर आता है और वापस से अपनी वही फाइल चैंजी के सामने रख देता है।
जिसके बाद जो चेंजी है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस फाइल को पढ़ूंगा और इस पे इन्वेस्ट भी करूंगा, लेकिन तुम किंगजी के आसपास भी नहीं भटकोगे। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है, जो किंगजी है वो अपना वर्क कर रही होती है, जो चेंजी है वो उसके सामने आके बैठ जाता है और उसी को घूरने लगता है। और ये देख कर कि चेंजी जो है वो उसी को देख रहा है, जो किंगजी है वो अपना सारा सामान उठाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो चेंजी है वो भी उसके पीछे पीछे आता है। जिसके बाद जो किंगजी है वो रुक जाती है और कहती है कि मिस्टर गू, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? जिसके लिए चेंजी मना कर देता है। जिसके बाद वहाँ से एक वर्कर आ रहा होता है जिसके हाथ में एक हॉट वाटर होता है और किंगजी को बचाने के चक्कर में जो चेंजी है उसका हाथ जल जाता है। जिसके बाद किंगजी और चेंजी को ऑफिस के रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर जो किंगजी है वो उसके हाथों पे दवाई लगाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे हाथों पे दवाई लगाने आई हूँ, ज़्यादा मत सोचना। जिसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जिन सोला है वो बैठ के ड्रिंक कर रही होती है और उसी रेस्टोरेंट में जो लीगुए है किंगजी का बॉयफ्रेंड वो भी होता है, जो जिन सोला को ही देख रहा होता है। जिसके बाद किंगजी और चेंजी को बाहर घूमते हुए दिखाया जाता है और जो चेंजी है वो किंगजी को उसकी आइज़ क्लोज करने के लिए कहता है और जो किंगजी है वो सोचती है कि चेंजी उसे किस करेगा, लेकिन जो चेंजी है वो किंगजी की आईब्रो को देखने लगता है। जिसके बाद जो किंगजी है वो चेंजी से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है, जो नेशनल रनवे शो होने वाला है वो वाला दिन आ जाता है। जो जिन सोला है वो उसकी सेकंड जो फ्रेंड होती है वो उसे कहती है कि तुमने मेरा काम कर दिया? तो जो उसकी फ्रेंड है वो कहती है हाँ, हो चुका है काम। एंड वहीं पर जो चेंजी है वो किंगजी के लिए कुछ खाने के लिए लेके आया होता है और किंगजी को अपने हाथों से खिलाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है स्टेज का, जहाँ पर जो किंगजी है वो अपने डिज़ाइनर क्लॉथ्स के बारे में बता रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके पास चेंजी और उसका फ्रेंड भी आते हैं और वहीं पर एक डॉक्टर होता है जो कि किंगजी को चेक करता है और वो उसे बताता है कि इसे किसी चीज़ के खाने से एलर्जी हुई है। देन जो खाना चेंजी लेके आया होता है वो उस खाने को भी चेक करता है और कहता है कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वो जो डॉक्टर है वो किंगजी की इस फ्रेंड को इशारा करता है और पता चलता है कि ये सारा इसी का प्लान है। जिसके बाद जो चेंजी है वो किंगजी को हॉस्पिटल लेके आता है और किंगजी होश में आने के बाद सबसे पहले पूछती है कि शो का रिज़ल्ट क्या हो रहा, लेकिन जो चेंजी है वो कहता है कि कोई बात नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किंगजी की उस फ्रेंड का, जो कि एक इंटरव्यू दे रही होती है। जिसके बाद वो इस इंटरव्यू में किंगजी, किंगसन और चेंजी के बारे में कुछ कुछ कहती है। जिसके बाद जैसे ही वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी बहुत सारे रिपोर्टर्स जो हैं वो उन दोनों को घेर लेते हैं और क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं कि क्या आपकी शादी में जो ब्राइड है वो चेंज हो गई थी, उन्हें रिप्लेस किया गया था, क्या ये बात सच है? जिसके बाद वो सभी रिपोर्टर्स को चुप करवाता है और कहता है कि जो किंगसन है वो मेरी वाइफ है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब इसे डिवोर्स दे रहा हूँ। जिसके बाद ये न्यूज़ सुनकर जो किंगजी है वो काफ़ी शॉक्ड होती है। उसके बाद उन रिपोर्टर्स के बीच में से जो चेंजी का सेक्रेटरी है वो उन्हें एक फ्लावर बुके देता है। जिसके बाद जो चेंजी है उस फ्लावर बुके को लेकर किंगजी को प्रपोज़ करता है और कहता है कि मेरी पहली शादी किंगसन के साथ हुई थी, लेकिन मैं उससे डिवोर्स लेकर अब किंगजी, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के साथ तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एंड जो किंगजी है उसे तो येस ही कहना था ओबियसली। और उन दोनों को प्रपोज़ किया हुआ जो वीडियो है वो जिन सोला भी देख लेती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। जिसके बाद कोई जिन सोला के पास आता है और उसे कहता है कि आप हमारे साथ चलिए। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मेन लीड्स का, जो कि एकदम लवी डवी होकर अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है लीगवे का, जिसके पास लड़के आते हैं और वो कहते हैं कि हमें जिन सोला ने भेजा है तुम्हें सबक सिखाने के लिए। एंड हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिन सोला ने जो ड्रिंक पिया था उस ड्रिंक में जो लीगवे है उसने एक नशे की दवाई डाल दी थी, जिसे पीने के बाद वो बहुत ज़्यादा नशे में थी और उसको कुछ भी याद नहीं था। एंड जो लीगवे है उसने जिन सोला के साथ कुछ पिक्चर्स ली थी और जब जिन सोला को होश आता है और वो ये सब देखती है कि लीगवे उसके साथ है, तो वो उसकी बहुत अच्छे से पिटाई करती है। लेकिन लीगवे का तो काम ऑलरेडी हो चुका था। जिसके बाद वो किसी को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया, तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे कब साइन करोगे? और ये सब याद आने के बाद जो लड़के हैं वो भी जो लीगवे है उसकी बहुत अच्छे से पिटाई करते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है उस किंगजी की फ्रेंड का, जो हॉस्पिटल में होती है ऑपरेशन थिएटर के बाहर। एंड वो भी उस वीडियो को देख लेती है जिसमें लीगवे और जो जिन सोला है वो दोनों साथ में थे और वो उन दोनों पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है।
जिसके बाद हमें वापस से सीन दिखाया जाता है चैनजी और किंगजी का, जो अपना फर्स्ट नाइट और हैप्पी मैरिड लाइफ स्टार्ट करने वाले होते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक घर का, जहाँ पे एक लड़की आ रही होती है और वो कहती है किंगजी मैं वापस आ गई। एंड आई थिंक सो ये जो लड़की है वो किंग सन है, जो कि हमें सेकंड सीज़न में पता चलेगा। जो लव स्टार्ट फ्रॉम मैरिज है उसका सीज़न 1 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और इसकी सेकंड सीज़न की कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है। यहीं पर हो जाता है हमारा लास्ट का आज का पार्ट ख़त्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।